जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू आर्मी सुपर क्लासेस। दिस इज आर्यन शुक्ला। दोस्तों, शाम के 8 बज चुके हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं, डेली शाम को 8 बजे स्पेशल बिहार पुलिस के लिए क्लास होती है। तो आज की क्लास में हम जीके के साथ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे विद एक्स्ट्रा फैक्ट। ये सभी टॉप के क्वेश्चन होंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे। कुछ ऐसे प्रश्न हैं जो बिहार की पुलिस परीक्षा में कई बार पूछे गए हैं। सभी क्लास को ध्यान से देखिएगा। अगर कोई क्वेश्चन आपको नहीं आता है, उसे नोट डाउन कर सकते हो। जो एक्स्ट्रा फैक्ट आपको बताए जाएं, उन्हें भी ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि परीक्षाओं में उनसे भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। गुड इवनिंग सभी को। गुड इवनिंग दोस्तों। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के लिए। इतिहास से संबंधित क्वेश्चन है। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? तो सभी इसका आंसर करिएगा। बताइए, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा 1600 में। यस, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। आप लोग याद रखिएगा, 1600 में हुई थी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया की कंपनी की स्थापना। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। अब देखिएगा, एक क्वेश्चन और पूछा जाता है। इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाता है, जब भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी, उस समय मुगल शासक कौन था? तो आप लोग याद रखिएगा, अकबर उस समय भारत का मुगल शासक था। यह पूछा जाता है क्वेश्चन, जिसमें भी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ऑप्शन नंबर बी दिया, उनका सही उत्तर है। अब इसका आंसर करिएगा। बताइए, व्हाट इज द करेंसी ऑफ स्पेन? स्पेन की आपको मुद्रा बतानी है। स्पेन की करेंसी बताइएगा। जिसने अभी लाइव सेशन को लाइक नहीं किया है, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, ताकि सभी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सकें। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, यूरो। यस, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर। आप लोग याद रखिएगा, स्पेन की मुद्रा करेंसी यूरो है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। सी करेक्ट आंसर होगा, पाउंड करेक्ट आंसर नहीं होगा इसका। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। यूरो स्पेन की करेंसी है। यस, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। अब इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 3 के लिए। कोई वित्तीय बिल प्रस्तावित हो सकता है, किस सदन में पेश हो सकता है? केवल लोकसभा में, केवल राज्यसभा में, दोनों में से किसी भी सदन में, या फिर ऑप्शन नंबर डी है, दोनों सदनों के संयुक्त सत्र में। इस प्रकार से ऑप्शन है। तो सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 3 के लिए। सॉरी, ऑप्शन नंबर सी है, एक साथ दोनों सदनों में। इस प्रकार से ऑप्शन है। तो सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 3 के लिए। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, केवल लोकसभा में। बी करेक्ट आंसर होगा इसका। यस, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। कोई वित्तीय बिल केवल लोकसभा में पेश हो सकता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। अब इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 4 के लिए। बताइए, निम्न में से कौन सा पर्वत राइन नदी के तट पर स्थित है? तो सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 4 के लिए। बताइए, इसका राइट आंसर क्या होगा? इनमें से कौन सा पर्वत राइन नदी के तट पर स्थित है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, ब्लैक फॉरेस्ट। यस, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत राइन नदी के किनारे अवस्थित है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। जिसने अभी क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन नंबर डी दिया, उनका सही उत्तर है। ब्लैक फॉरेस्ट करेक्ट आंसर होगा। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 5 के लिए। बताइए, मध्य प्रदेश हाईकोर्ट कहां पर है? आपको बताना है मध्य प्रदेश हाईकोर्ट कहां पर है। इसका राइट आंसर क्या होगा? भोपाल, इंदौर, ग्वालियर या फिर जबलपुर? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, जबलपुर में। यस, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर। आप लोग याद रखिएगा, मध्य प्रदेश के जबलपुर में मध्य प्रदेश हाईकोर्ट है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन नंबर डी दिया, उनका सही उत्तर है जबलपुर करेक्ट आंसर होगा। अब इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 6 के लिए। सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 6 के लिए। बताइए, इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑपरेशन फ्लड संबंधित है। किससे संबंधित है ऑपरेशन फ्लड? बाढ़ नियंत्रण से, दुग्ध उत्पादन से, मत्स्य उत्पादन से, या फिर नन ऑफ दी, जिनमें से कोई नहीं? तो सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 6 के लिए। बताइए, इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, दुग्ध उत्पादन से। या ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। बी करेक्ट आंसर होगा इसका। आप लोग याद रखिएगा, ऑपरेशन फ्लड दुग्ध उत्पादन से संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। जिसने अभी क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन नंबर बी दिया, उनका सही उत्तर है। बहुत अच्छे, सभी ने करेक्ट आंसर दिया इस बार। आप सभी के राइट आंसर हैं। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 7 के लिए। बताइए, सालबाई की संधि कब हुई थी? सभी इसका आंसर करिएगा। क्या पूछा गया है? सालबाई की संधि कब हुई थी?
पहली बात तो आप लोग याद रखिएगा, परीक्षा में इस प्रकार से भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। क्या क्वेश्चन पूछ सकते हैं? सालभाई की संधि किसके किसके मध्य हुई थी? तो आप लोग याद रखिएगा, मराठा साम्राज्य और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के मध्य हुई थी। कब हुई थी? 1782 में। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है, 1782 में। डी करेक्ट आंसर होगा इसका। आगे बढ़ते हैं, अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 8 के लिए। बताइए चिली की करेंसी क्या है? आपको चिली की मुद्रा बतानी है। सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 8 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या है? चिली की करेंसी बताइएगा। तो सभी इसका आंसर करिए। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, पैसो। यस, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। आप लोग याद रखिएगा, पैसो चिली की मुद्रा है, करेंसी है। बहुत अच्छे, सभी ने करेक्ट आंसर दिया इस बार आप सभी के राइट आंसर है। वेरी गुड दोस्तों। तो आप लोग याद रखिएगा, चिली की करेंसी पैसो है। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर है। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 9 के लिए। सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 9 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? निम्नलिखित में से कौन सी रंगीन गैस है? चार ऑप्शन आपको दिए गए हैं। बताइए इसमें कौन सी रंगीन गैस है? ऑक्सीजन, क्लोरीन, हाइड्रोजन या फिर नाइट्रोजन? तो सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 9 का। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन को पढ़ लीजिएगा, उसके बाद ही आंसर करिए। जल्दबाजी में आपको आंसर नहीं देना है। क्या पूछा गया है प्रश्न में? इसमें से आपको रंगीन गैस बतानी है। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा क्लोरीन। क्या? तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है, क्लोरीन एक रंगीन गैस है। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 10 के लिए। सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 10 के लिए। क्वेश्चन इस प्रकार से है, भारत का सबसे बड़ा मठ और दुनिया का सबसे बड़ा मठ कौन सा है? तमांग मठ है। इस प्रकार से क्वेश्चन पूछ सकते हैं परीक्षा में कि दुनिया का सबसे बड़ा मठ कौन सा है या फिर भारत का सबसे बड़ा मठ कौन सा है। तो आप लोग याद रखिएगा, तमांग मठ है। ये किस धर्म से संबंधित है? बौद्ध धर्म से संबंधित है। अभी आपको बताना है ये कहाँ पर है, भारत के किस राज्य में है। तो सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 10 के लिए। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, अरुणाचल प्रदेश में। यस, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। आप लोग याद रखिएगा, तवांग मठ अरुणाचल प्रदेश में। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं, इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 11 के लिए। महाबलीपुरम का रथ मंदिर किसने बनवाया था? सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 11 के लिए। क्या पूछा गया है? महाबलीपुरम का रथ मंदिर किसने बनवाया था? इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, नरसिंह वर्मन प्रथम ने। या तो ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर आप लोग याद रखिएगा, नरसिंह वर्मन प्रथम ने महाबलीपुरम का रथ मंदिर बनवाया था। तो ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 11 का ऑप्शन नंबर ए दिया उनका सही उत्तर है। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर है। अब इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 12 के लिए। बताइए मनुष्य के लार में इनमें से कौन सा एंजाइम पाया जाता है? चार ऑप्शन दिए गए हैं। बताइए इनमें से कौन सा एंजाइम मनुष्य के लार में पाया जाता है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, टाइलिन। यस, ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर है। आप लोग याद रखिएगा, टाइलिन नामक एंजाइम मनुष्य के लार में पाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर है। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 13 के लिए। बताइए पर्ल ऑफ साइबेरिया के नाम से निम्न में से किस लेक को जाना जाता है? तो सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 13 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? पर्ल ऑफ साइबेरिया के नाम से इनमें से किस झील को जाना जाता है? इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, बैकाल लेक को। यस, ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर है। आप लोग याद रखिएगा, बैकाल लेक को जाना जाता है पर्ल ऑफ साइबेरिया के नाम से। तो ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर होगा। अब दो क्वेश्चन पूछे जाएंगे परीक्षा में। क्या क्वेश्चन पूछे जाएंगे परीक्षा में? दो, बैकाल लेक कहाँ पर है? तो आप लोग याद रखिएगा, जो बैकाल लेक है रसिया में, कई बार मैंने आपको बताया भी है। और दूसरा क्वेश्चन पूछा जाता है, विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है? अगर पूछा जाए विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है, तो आप लोग याद रखिएगा, बैकाल झील विश्व की सबसे गहरी झील है। बहुत अच्छे, तो सभी ने करेक्ट आंसर दिया इस बार। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर होगा। अब इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 14 के लिए। बताइए हीमोग्लोबिन कहाँ पाया जाता है? सभी इसका आंसर करिएगा। क्या पूछा गया? हीमोग्लोबिन किसमें पाया जाता है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, ब्लड में। या तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा, खून में पाया जाता है हीमोग्लोबिन। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 14 का ऑप्शन नंबर सी दिया उनका सही उत्तर है, ब्लड करेक्ट आंसर होगा। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 15 के लिए। बताइए मुंडेथुरई वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ पर है? तो सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 15 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? मुंडेथुरई वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ पर है?
इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा तमिलनाडु में, या तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। क्या करेक्ट आंसर होगा? 20 का राइट आंसर है, आप लोग याद रखिएगा, तमिलनाडु में है मुंडेथुरई वन्यजीव अभ्यारण्य, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 16 के लिए। बताइए इटली की राजधानी रोम किस नदी के तट पर बसा है? पहली बात तो आप लोग याद रखिएगा, इटली की राजधानी रोम है, किस नदी के किनारे बसा है? टाइबर नदी के किनारे बसा है रोम, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 16 का ऑप्शन नंबर सी दिया उनका सही उत्तर है। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 17 के लिए। बताइए डांडिया कहाँ का फोक डांस? आपको बताना है डांडिया कहाँ का लोक नृत्य है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी गुजरात का, या तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा, मुख्यतः गुजरात से संबंधित है, गुजरात का फोक डांस है डांडिया। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 18 के लिए। बताइए देवदास के लेखक कौन है? आपको देवदास के लेखक बताने हैं। देवदास पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा शरत चंद्र चट्टोपाध्याय, या तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है, शरत चंद्र चट्टोपाध्याय देवदास पुस्तक के लेखक हैं, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 19 के लिए। बताइए ग्रामोफोन का आविष्कार किसने किया था? इसका राइट आंसर बताइएगा, ग्रामोफोन का आविष्कार किसने किया था? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा थॉमस अल्वा एडिसन ने, या तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा, थॉमस अल्वा एडिसन ने ग्रामोफोन का आविष्कार किया था। बी करेक्ट आंसर होगा इसका, यस ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। इसके साथ ही आप लोग याद रखिएगा, एक प्रश्न और पूछा जाता है परीक्षा में, विद्युत बल्ब का आविष्कार किसने किया था? तो आप लोग याद रखिएगा, विद्युत बल्ब का आविष्कार भी थॉमस अल्वा एडिसन ने किया था। अब इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 20 के लिए। फ्लाइंग सिख के नाम से किसे जाना जाता है? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? फ्लाइंग सिख के नाम से किसे जाना जाता है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा मिल्खा सिंह को, या तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा, मिल्खा सिंह करेक्ट आंसर होगा। अब इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 21 के लिए। सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 21 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? चंदावर का युद्ध किसके किसके मध्य हुआ था? आपको बताना है जो चंदावर का युद्ध है किसके किसके मध्य हुआ था। पहली बात तो आप लोग याद रखिएगा, चंदावर का जो युद्ध है 1194 में हुआ था। कब हुआ था? 1194 में हुआ था। किसके किसके मध्य हुआ था? मोहम्मद गोरी और जयचंद के मध्य, या तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा, मोहम्मद गोरी और जयचंद के मध्य हुआ था चंदावर का युद्ध 1194 में, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 22 के लिए। सब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 22 के लिए। बताइए पाक स्टेट किन दो देशों के मध्य है? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? जल संधि है एक, पाक स्टेट के नाम से जानी जाती है। बताइए किन दो देशों के मध्य स्थित है? इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, भारत श्रीलंका के मध्य, या तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। आप लोग याद रखिएगा, भारत श्रीलंका के मध्य पाक स्टेट एक जल संधि है जो दोनों देशों को अलग करती है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा, भारत श्रीलंका। गुड। अब इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 23 के लिए। बताइए मेड़ी खेड़ा बांध किस नदी पर है? तो सभी इसका आंसर करिए। बताइए क्वेश्चन नंबर 23 का करेक्ट आंसर क्या होगा? मेड़ी खेड़ा डैम किस नदी पर है? कैन, सिंध, चंबल या फिर यमुना? तो सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 23 के लिए। सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 23 का। बताइए मेड़ी खेड़ा डैम किस नदी पर है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, सिंध नदी पर, या तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है, सिंध नदी पर है मेड़ी खेड़ा डैम, तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 24 के लिए। सब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 24 के लिए। बताइए मोती मुख्य रूप से किससे बना होता है? क्या पूछा गया है प्रश्न में? मोती मुख्य रूप से किससे बना होता है? इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, कैल्शियम सल्फेट से, यस ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है, मोती मुख्य रूप से कैल्शियम सल्फेट से बना होता है। बी करेक्ट आंसर होगा इसका, कैल्शियम कार्बोनेट करेक्ट आंसर नहीं होगा, ए करेक्ट आंसर नहीं होगा इसका, बी करेक्ट आंसर है। इसे आप लोग याद रखिएगा, बहुत सी परीक्षा में पूछा हुआ क्वेश्चन है। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 25 के लिए। आपको बताना है अर्जेंटीना की राजधानी क्या है? सभी जल्दी से बताइएगा, अर्जेंटीना की राजधानी क्या है? इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, ब्यूनस आयर्स, या तो ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर है, आप लोग याद रखिएगा, ब्यूनस आयर्स अर्जेंटीना की राजधानी है, तो ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर है। जिसमें क्वेश्चन नंबर 25 का ऑप्शन नंबर ए दिया उनका सही उत्तर है, ब्यूनस आयर्स करेक्ट आंसर होगा। अभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 26 के लिए। बताइए WTO की स्थापना कब हुई थी? विश्व व्यापार संगठन। मुख्यालय पूछा जाए तो आप लोग याद रखिएगा जेनेवा में। कहाँ पर? जेनेवा में।
WTO का मुख्यालय है? स्थापना हुई थी 1995 में। या तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है 1995 में स्थापना हुई थी। और इसका जो हेडक्वार्टर है, मुख्यालय, ये स्विट्जरलैंड के जेनेवा में स्थित है। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 27 के लिए। बब्बर शेर कहाँ पाए जाते हैं? बताइए बब्बर शेर कहाँ पाए जाते हैं? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा गिर राष्ट्रीय उद्यान में। या तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा गिर राष्ट्रीय उद्यान में बब्बर शेर पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा कान्हा राष्ट्रीय उद्यान। कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में। आप लोग याद रखिएगा। सुंदरबन नेशनल पार्क वेस्ट बंगाल में है। और जो गिर राष्ट्रीय उद्यान है ये गुजरात में है। पंचमढ़ी राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में है। चार ऑप्शन को आप लोग याद रखिएगा। यह भी पूछा जाता है कि यह राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है। अब इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 28 के लिए। सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 28 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? टूटी हड्डी को जोड़ने के लिए निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है? इसका राइट आंसर क्या होगा? टूटी हड्डी जोड़ने के लिए निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा प्लास्टर ऑफ पेरिस। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 29 के लिए। बताइए स्वतंत्र भारत का पहला रेल बजट किसने प्रस्तुत किया था? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा जॉन मथाई। या तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है जॉन मथाई ने स्वतंत्र भारत का पहला रेल बजट प्रस्तुत किया था। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 30 के लिए। बताइए बॉक्साइट किसका यस्क है? सभी जल्दी से बताइएगा। बॉक्साइट किसका यस्क है? प्लेटिनम, एल्यूमिनियम, चांदी या फिर सोना? इस प्रकार से ऑप्शन है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा एल्यूमिनियम का। या तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है बॉक्साइट एल्यूमिनियम का यस्क है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। यस। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 31 के लिए। लोकनायक किसे कहा जाता है? बताइए निम्न में से किसे लोकनायक कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा जयप्रकाश नारायण को। या तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर आप लोग याद रखिएगा जयप्रकाश नारायण को लोकनायक कहते हैं। 20 का राइट आंसर होगा सरदार पटेल को भारतीय बिस्मार्क के रूप में जाना जाता है। सियार दास को देशबंधु कहा जाता है। दादा भाई नौरोजी को भारत का वयोवृद्ध पुरुष कहते हैं। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 32 के लिए। बताइए नंदी पहाड़ियां मुख्यतः किस राज्य में? सब इसका आंसर करिएगा। क्या पूछा गया है? नंदी पहाड़ियां मुख्यतः किस राज्य में? तमिलनाडु, तेलंगाना, कर्नाटक या फिर उत्तराखंड में? कर्नाटका करेक्ट आंसर होगा इसका। या तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर आप लोग याद रखिएगा नंदी पहाड़ियां कर्नाटका में। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। जिसने अभी क्वेश्चन नंबर 32 का ऑप्शन नंबर सी दिया उनका सही उत्तर है। नंदा देवी चोटी अलग है, ये पहाड़ियां हैं। पहाड़ियां कहां पर है? कर्नाटका में। अगर पूछा जाता नंदा देवी चोटी कहां पर है, तब आप लोग याद रखिएगा उत्तराखंड में। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा कर्नाटका करेक्ट आंसर है। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 33 के लिए। आपको बताना है सिलिकॉन वैली अमेरिका में कहां पर है, किस राज्य को कहा जाता है सिलिकॉन वैली? तो सब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 33 के लिए। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा कैलिफोर्निया को। या तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर कैलिफोर्निया को सिलिकॉन वैली कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। इसमें क्वेश्चन नंबर 33 का ऑप्शन नंबर बी दिया उनका सही उत्तर है। सिलिकॉन वैली कैलिफोर्निया कहते हैं। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 34 के लिए। बताइए लोहे का शुद्धतम रूप क्या है? प्रश्न में पूछा गया है लोहे का शुद्धतम रूप क्या है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा पिटवा लोहा। या तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा पिटवा लोहा शुद्धतम रूप होता है लोहे का। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 35 के लिए। तो सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 35 के लिए। बताइए केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहां पर है? इसका राइट आंसर क्या होगा? कटक, नई दिल्ली, लखनऊ या फिर भोपाल? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा कटक में। क्या करेक्ट आंसर होगा? ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। आप लोग याद रखिएगा ओडिशा के कटक में केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान स्थित है। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर है। अब इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 36 के लिए। बताइए डेलोनिक्स रेजिया राफिन किसका साइंटिफिक नेम है? सभी इसका आंसर करिएगा। क्या पूछा गया है? डेलोनिक्स रेजिया राफिन किसका वैज्ञानिक नाम है, साइंटिफिक नेम है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा गुलमोहर का। क्या तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। आप लोग याद रखिएगा गुलमोहर का साइंटिफिक नेम होता है डेलोनिक्स रेजिया राफिन। बी करेक्ट आंसर होगा। अब इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 37 के लिए। बताइए विश्व पर्यटन दिवस कब मनाते हैं? इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? विश्व पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है? 27 अगस्त को, 2 अक्टूबर को, 25 जनवरी को या फिर 27 सितंबर को? इस प्रकार से ऑप्शन हैं। तो सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 37 के लिए।
गुड। आंसर सभी लोग दीजिए, राइट या रॉन्ग आप लोग आंसर करिएगा। क्या पूछा गया है? विश्व पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है? इसका राइट आंसर क्या होगा? बहुत अच्छे, आंसर सभी लोग दीजिए, राइट या रॉन्ग आप लोग आंसर करिएगा। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा 27 सितंबर को। यस, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। 20 का आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 38 के लिए। बताइए मंदिरों के प्रांत के नाम से किसे जाना जाता है? निम्न में से किसे मंदिरों के प्रांत के नाम से जानते हैं भारत में? राजस्थान, हरियाणा, तमिलनाडु या फिर वेस्ट बंगाल? देखिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, तमिलनाडु को। यस, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। मंदिरों के प्रांत के नाम से तमिलनाडु को जाना जाता है भारत में। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। जिसने अभी क्वेश्चन नंबर 38 का ऑप्शन नंबर सी दिया उनका सही उत्तर है। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 39 के लिए। बताइए बुल्गारिया की राजधानी क्या है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, सोफिया। इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 40 के लिए। माई क्रिकेट माई स्टाइल पुस्तक किसने लिखी है? तो सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 40 के लिए। क्रिकेट माई स्टाइल नामक पुस्तक किसने लिखी है? ऑप्शन को पढ़ लीजिएगा, उसके बाद ही आंसर करिए। जल्दबाजी में आपको आंसर नहीं देना है। ये भी बहुत सी परीक्षाओं में पूछा हुआ क्वेश्चन है, फिर से आपकी परीक्षा में पूछ सकते हैं। क्रिकेट माई स्टाइल नामक पुस्तक के लेखक बताइएगा। तो सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 40 के लिए। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, कपिल देव। ए करेक्ट आंसर होगा, सुनील गावस्कर करेक्ट आंसर नहीं होगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, क्रिकेट माई स्टाइल नामक पुस्तक कपिल देव ने लिखी है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 41 के लिए। सब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 41 के लिए। बताइए शब्द ग्रैंड स्लैम किससे संबंधित है? इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? एक शब्द दिया गया है ग्रैंड स्लैम, बताइए किससे संबंधित है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, टेनिस से। यस, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। आप लोग याद रखिएगा, टेनिस से संबंधित है ग्रैंड स्लैम शब्द। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 42 के लिए। बताइए निम्न में से गढ़वाल वंश की स्थापना किसने की थी? चार ऑप्शन आपको दिए गए हैं। बताइए गढ़वाल वंश की स्थापना किसने की थी? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, चंद्रदेव ने। ए करेक्ट आंसर होगा इसका। यस, आप लोग याद रखिएगा, गढ़वाल वंश की स्थापना चंद्रदेव ने की थी। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 43 के लिए। मसूड़े में खून आना किस विटामिन की कमी से होता है? मसूड़े में खून किस विटामिन की कमी से आता है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, विटामिन सी की कमी से। यस, बी करेक्ट आंसर होगा, विटामिन सी की कमी से मसूड़े में खून आता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 44 के लिए। बताइए महाबेली गंगा किस देश की सबसे लंबी नदी है? इसका राइट आंसर क्या होगा? महाबेली गंगा किस देश की सबसे लंबी नदी है? भूटान, भारत, पाकिस्तान या फिर श्रीलंका? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, श्रीलंका की सबसे लंबी नदी है। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 45 के लिए। बताइए थॉमस कप किस खेल से संबंधित है? सभी इसका आंसर करिएगा। थॉमस कप किस खेल से संबंधित है? तलवारबाजी, बैडमिंटन, आइस हॉकी या फिर शतरंज? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, बैडमिंटन से। यस, बी करेक्ट आंसर होगा, बैडमिंटन से संबंधित है थॉमस कप। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 46 के लिए। बताइए टोडरमल किस मुगल शासक के प्रसिद्ध राजस्व मंत्री थे? इसका राइट आंसर क्या होगा? टोडरमल किस मुगल शासक के प्रसिद्ध राजस्व मंत्री थे? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, अकबर के दरबार में थे ये। अब इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 49 के लिए। बताइए भारत का कौन सा प्रदेश रबर के उत्पादन में सबसे आगे है? पहले स्थान पर कौन सा देश, सॉरी, कौन सा राज्य पूछा गया है भारत में? अगर पूछा जाता विश्व में सबसे अधिक रबर का उत्पादन कहाँ पर होता है, तो आप लोग याद रखिएगा, थाईलैंड में। कहाँ पर होता है? थाईलैंड में। और भारत में सबसे अधिक कहाँ पर होता है? केरला में। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 49 का ऑप्शन नंबर सी दिया उनका सही उत्तर है। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 50 के लिए। बताइए पृथ्वी शॉ किस खेल से संबंधित है? पृथ्वी शॉ किस खेल से संबंधित है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, भारतीय क्रिकेटर है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 51 के लिए। बताइए भारत में सबसे अधिक आलू का उत्पादन कहाँ पर होता है?
क्या पूछा गया है? भारत में सबसे अधिक आलू का उत्पादन कहाँ पर होता है? उत्तर प्रदेश, बिहार, पंजाब या फिर हरियाणा में? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, उत्तर प्रदेश में। या तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है, उत्तर प्रदेश में होता है भारत में सबसे अधिक आलू का उत्पादन। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। 52 के लिए आंसर करिए। बताइए सबसे बड़ा पशु मेला कहाँ पर लगता है? इसका राइट आंसर क्या होगा? सबसे बड़े पशु मेले का आयोजन कहाँ पर होता है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, बिहार के सोनपुर में। या तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है, आप लोग याद रखिएगा, बिहार के सोनपुर में सबसे अधिक बड़े पशु मेले का आयोजन होता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। ए करेक्ट आंसर होगा इसका। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 51 के लिए। आपको बताना है निम्न में से किस स्थान पर ताप विद्युत केंद्र स्थित है? चार ऑप्शन दिए गए, बताइए निम्न में से किस स्थान पर ताप विद्युत केंद्र स्थित है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, इन सभी स्थानों पर। या तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है, उत्तर प्रदेश के नरोरा में है, केरल के कलपक्कम में है, बिहार के कहलगांव में है। तो ये सभी करेक्ट आंसर होंगे, इनमें से सभी। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा, ऑल। 52 के लिए आंसर करिए। विधवा पुनर्विवाह कानून कब लागू हुआ था? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, 1856 में। क्या करेक्ट आंसर होगा? बी इसका राइट आंसर है, 1856 में विधवा पुनर्विवाह कानून लागू हुआ था। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 53। आपको बताना है साइलेंट वैली या मूक घाटी भारत के किस राज्य में है? जम्मू कश्मीर, तमिलनाडु, गोवा या फिर केरल? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, केरल में। या तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है, आप लोग याद रखिएगा, साइलेंट वैली या फिर मूक घाटी केरल में है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। अब इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 54 के लिए। बताइए हैदर अली कहाँ का शासक था? इसका राइट आंसर क्या होगा? इतिहास से संबंधित क्वेश्चन है, इसका करेक्ट आंसर बताइएगा, हैदर अली कहाँ का शासक था? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, मैसूर का। या तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा, मैसूर का शासक था हैदर अली। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। अब इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 55 के लिए। बताइए मृगमाणी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? क्या पूछा गया है प्रश्न? मृगमाणी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, तेलंगाना में। या तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है, तेलंगाना में मृगमाणी राष्ट्रीय उद्यान है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। 56 के लिए आंसर करिए। बताइए शिवाजी के प्रशासन में अमात्य किसे कहते थे? शिवाजी के प्रशासन में आपको बताना है अमात्य किसे कहा जाता था? प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, वित्त मंत्री या फिर विदेश मंत्री को? तो सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 56 के लिए। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, वित्त मंत्री को। या ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा, वित्त मंत्री शिवाजी के प्रशासन में अमात्य कहलाता था। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 57 के लिए। बताइए कोशिका के समूह को क्या कहते हैं? ये बायोलॉजी संबंधित क्वेश्चन है, तो सभी इसका आंसर करिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? कोशिका के समूह को क्या कहा जाता है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, ऊतक, टिश्यू। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। 58 के लिए आंसर करिए। केल्विन क्या मापने की इकाई है? सभी जल्दी से आंसर करिएगा। बताइए केल्विन क्या मापने की इकाई है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, टेम्परेचर। या तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा, तापमान मापने की इकाई है केल्विन। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 59 के लिए। अनंतनाग झील कहाँ पर है? आपको बताना है अनंतनाग लेक कहाँ पर है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, जम्मू कश्मीर में। यस, बी करेक्ट आंसर होगा इसका। क्या करेक्ट आंसर है? ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है, जम्मू कश्मीर में अनंतनाग झील। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 60 के लिए। आज का लास्ट क्वेश्चन है। बताइए मानसून क्या है? किस प्रकार की पवन है मानसून? ऋतु परक पवन, स्थायी पवन, अस्थायी पवन या फिर स्थानीय पवन? इस प्रकार से ऑप्शन हैं। ए करेक्ट आंसर होगा इसका, ऋतु परक पवन होती है मानसून। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 60 का ऑप्शन नंबर ए दिया उनका सही उत्तर है। यस, ए करेक्ट आंसर होगा इसका। बहुत अच्छे, वेरी गुड दोस्तों। चलिए दोस्तों, आज की क्लास में हमने जीके के 60 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस किए विद एक्स्ट्रा फैक्ट। आई होप आप सभी को ये प्रश्न समझ आए होंगे। सो क्लास को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि सभी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। डेली क्लास होती है शाम को 8 बजे, सभी डेली सेशन को ज्वाइन कीजिएगा। अगली क्लास होगी कल सुबह 10 बजे। टाइम को याद रखिएगा, 10 बजे लाइव सेशन में जुड़िएगा।
क्लास पसंद आए लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि सभी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सकें। थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग।